हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जिसमें विलियम डगलस ने अपने बचपन के डर को काबू करने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया अपनाई उसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो होता है ना सबको बचपन में कोई ना कोई डर होता है, इसलिए एक डर था स्विमिंग का। ठीक है, तो उन्होंने अपने डर पे कैसे काबू पाया और कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो चलिए हम पढ़ते हैं विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ पूरा चैप्टर। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप लोगों के माइंड में एक थोड़ा नॉलेज हो जाए कि हमें किसके बारे में पढ़ना है। सो विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन 1898 to 1980, was born in मैन मिनेसोटा। इनका जो जन्म था वो मैन मिनेसोटा में हुआ था और आफ्टर ग्रेजुएशन विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years इन टीचिंग इन हाई स्कूल याकिमा। यानी कि इन्होंने अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री कंप्लीट की और इसके बाद उन्होंने याकिमा में हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए 2 साल इन्होंने बिताए। क्लियर? हालांकि वे इससे थक गए और इन्होंने फिर लीगल यानी कानूनी करियर में अपना जो फ्यूचर है उसको बनाने का इन्होंने फैसला किया और ये उसके लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे उनसे मिले। ओके, और ये वहाँ पे राष्ट्रपति के सलाहकार और मित्र बन गए। ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने अपने 36 साल का जो कार्यकाल है वो बिताया, यानी कि उन्होंने पूरी लाइफ 36 ईयर्स उन्होंने उसमें काम किया। ओके, और इसके बाद ये रिटायर्ड हुए। अब बात करते हैं कि उनका ये चैप्टर है ये किससे लिया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हालांकि ये देखा जाए तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ जरूरी है। यानी कि एक बुक है जो उन्होंने लिखी थी ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑफ मैन एंड माउंटेन में एक थोड़ा सा एक्सर्प्ट है जो उन्होंने उससे ये जो चैप्टर है उससे लिया है और ये बताता है कि कैसे एक युवा लड़का विलियम डगलस एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब गया था। ठीक है, और इस निबंध में वो अपने पानी से जो उनका डर है उसके बारे में बताते हैं और उस डर पर उन्होंने कैसे काबू किया ये पूरा डिटेल इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है हम आपको बता दें। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है 10 और 11 years old YMCA पूल। तो विलियम डगलस क्या करते हैं 10 या 11 साल की उनकी उम्र होगी। ओके, और वो डिसाइड करते हैं कि मुझे एक YMCA पूल में जाके तैरना है। ठीक है, अब YMCA जो पूल था वो नॉर्मली एक ऐसा पूल था जो कि सेफ था, मतलब कि 2 से 3 फुट जो था वो एंड पे था, किनारों पे था, और 8 से 9 फीट ये बीच में डीप एंड में था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 10 या 11 साल की उम्र में YMCA पूल में जाके तैरेंगे। फिर जब जैसे ही वो YMCA पूल के पास पहुंचते हैं, ठीक है, वो याद करते ही रिमेंबर्स याकिमा रिवर, ट्रेचरस एंड मदर वार्न हिम। इट मीन्स दैट कि जैसे वो YMCA पूल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें याद आता है बचपन का एक और किस्सा। मतलब जब वो मुश्किल से 4 से 5 साल के रहे होंगे तो उन्हें एक और किस्सा बचपन का याद आता है जिसमें वो याकिमा रिवर के बारे में सोचते हैं। अब बात कर लेते हैं याकिमा रिवर कहाँ है। याकिमा रिवर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिवर है जहाँ पे वो बचपन में अपने फादर के साथ गए थे। ओके, और उनकी जो मदर है वो वार्न करती थी कि जो याकिमा रिवर है बहुत ही ट्रेचरस है, यानी खतरों वाली है, उसमें ना जाएं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो डेंजरस रिवर है। ओके, तो ये चीज़ उन्हें याद आ रही थी। बट YMCA पूल वो सेफ, ठीक है, लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था। लेकिन अब जैसे वो वहाँ पे गए तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो बिल्कुल अकेले हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं जब तक कि कुछ बच्चे वहाँ पे नहीं आ जाते। ठीक है, अब देन तो वो वहाँ पे क्या हुए, वहाँ पे वो थोड़ा सा अलोन बैठ गए। ठीक है, अचानक क्या हुआ, अचानक से एक बिग ब्रूशर बॉय आया।
ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और याद करते हैं कि वो जब 3-4 साल के थे तो अपने फादर के साथ वहाँ पे याकिमाराबाद गए थे। वहाँ पे लगभग वो सर्फिंग करने में डूबने ही वाले थे। मतलब एक किस्सा जो था उनके साथ पहले हो चुका था, जिससे बहुत ही डरे हुए थे। अब दोबारा उनके साथ वही किस्सा हुआ, यानी कि वो YMCA पूल में गए तो उन्होंने देखा कि यार मैं तो अकेला हूँ, मैं यहाँ पे तैर नहीं पाऊंगा। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा वेट करने लगे कि कोई और बच्चा आए और वो उनके साथ तैरे। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे एक बिग ब्रूशर बॉय आता है। बिग ब्रूशर बॉय यानी कि बहुत ही हट्टा कट्टा लड़का, लगभग 18 साल का, ठीक है। अब वो एक तरीके से एक ब्रूशर यानी दबंग लड़का था, लोगों को डराता धमकाता था, ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड। अब वो क्या कहता है, वो हमारे राइटर से कहता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी अ डक्ट, यानी कि हे पतलू, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा रहेगा। और वो क्या करता है कि हमारे जो राइटर हैं उनको उठाता है और उठा के उनको वापस पूल में फेंक देता है। अब हमारे राइटर जिस पोजीशन में थे, यानी कि वो एक सिटिंग पोजीशन में थे, और सिटिंग पोजीशन में ही वो पानी के अंदर चले जाते हैं। क्लियर। बट अब जैसे वो वहाँ पे अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं एक काम करूँगा, मैं ज़मीन की जो तल है, उसका जो सरफेस है, उस तल पर अपने पैर पटकूंगा, उस पैर पटक के वापस ऊपर आ जाऊँगा। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि जो बियर की बोतल होती है, उसमें बियर का जो ढक्कन होता है वो एक तेज़ी से उसको हिलाते हैं तो तेज़ी से वो ऊपर निकल जाता है, राइट। तो उन्होंने सोचा कि हम एक प्रेशर देंगे पानी पे और पानी हमें ऊपर की ओर भेजेगा। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये उसके केवल ये विलियम डगलस के केवल डर के बारे में हमें बताता है। नाउ सो पिक्ड एंड टॉस्ड, यानी कि वो उठाता उसको फेंक देता है। अब उन्हें क्या लगा, 9 फीट वर लाइक 90। तो विलियम डगलस को जो वो 9 फीट है, वो पानी के अंदर उन्हें ऐसे फील हो रहे थे जैसे वो लगभग 90 फीट हो, 90 फीट हो। क्यों? वो पूरा डूब चुके थे। और उन्होंने पूरा प्रयास किया, लाइक अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया ना, एक शैंपेन का एक ढक्कन होता है, उसको कॉर्क कहते हैं। एंड ही वॉज सफोकेटिंग, और वो बहुत ही सफोकेटिंग, यानी कि वो बहुत ही ऐसे हो गए थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे पानी के अंदर। पूरा उन्हें डार्क येलोइश पूरा वाटर लग रहा था, ठीक है। उन्होंने हाथ पैर मारे, उन्होंने पूरा प्रयास किया बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी वो इस कोशिश में नाकाम रहे। एंड ही वॉज फेल टू सरफेस ऑन द वाटर, और टोटली वो अनफेल्ड हो गए, टोटली वो फेल्ड हो गए, ठीक है। एंड ही सॉ दैट द येलो डार्क वाटर, उन्होंने पूरे येलो डार्क वाटर देखा। वो कोशिश करते रहे, पानी से एकदम उनका गला चोक हो गया था, उन्होंने पानी को स्वैलो कर लिया था, ठीक है। ये मिस एडवेंचर अक्सर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट वाज द मिस एडवेंचर ऑफ द विलियम डगलस। तो जनरली आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, ओके। इसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर का पैटर्न करवाएंगे तो आप उसको जरूर देखिएगा। एंड ही वॉज पैरालाइज्ड, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, वो पैरालाइज हो गए, उनके हाथ पैर चलना बंद हो गए, ठीक है। उन्होंने पानी काफी निकल लिया था और वो सोच रहे थे कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, राइट। एंड ही कॉल फॉर द हेल्प, और वो बार बार एक मदद के लिए पुकार रहे थे। वो सोच रहे थे कि कोई ना कोई मेरे लिए एक हेल्प के लिए आएगा, लेकिन वहां पे सुनने वाला कोई नहीं था। एंड द लास्टली ही थॉट दैट आई मस्ट गो टू स्लीप, और उन्होंने अंत में सोच लिया था कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी जान नहीं बचेगी, और उन्होंने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया था, ठीक है। और वो सोच रहे थे कि अब तो मेरी जान जाके रहेगी। एंड उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करने के कुछ देर बाद किसी ने उनको बचा लिया, सेव, एंड उन्होंने पूल से बाहर निकाला। अब जब वो बच गए तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे जो राइटर है इनको किसने पानी में फेंका था। तो उन्होंने, जो बिग ब्रूशर बॉय खड़ा था, उसने कह दिया कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसको काफ़ी डांट पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जो एडवेंचर था ये एक तरीके से मिस एडवेंचर हो गया था, क्योंकि विलियम डगलस इसमें लगभग मरने ही वाले थे, ओके। एंड अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो मिस एडवेंचर था, इसके बाद उन्होंने पूरी रात, उन्हें वॉमिटिंग हुई, उनका पेट खराब हो गया, उनको नींद नहीं आई, वो पानी से डरने लगे, खाना भी ठीक से नहीं खाते थे, वो कहीं भी पानी देखते थे तो डर जाते थे। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट उनके साथ होते हैं, ठीक है। एंड अब ऐसे ही करते करते काफ़ी साल निकल जाते हैं, यानी कि 8 से 10 साल बीत जाते हैं, और यहाँ पे उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं
सॉरी, अब बात करते हैं कुछ सालों बाद की। A few years later, कुछ सालों बाद, टाइटन और बम्पिंग रिवर वार्म लेक्स टेरर। कुछ साल बाद वो एक लेक में जाते हैं जिसका नाम था टाइटन रिवर, ठीक है, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक्स, ये कुछ लेक्स है जो वहां पे थी। और जैसे वो वहां पे जाते हैं तो एक डर उन्हें काबू कर लेता है, जकड़ लेता है, और वो सोच नहीं पाते कि हम क्या करें, ठीक है। मतलब कि जो बचपन का डर था, 2 बार उनके साथ इंसिडेंट हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं। और जैसे ही पानी में जाते थे तो वो एकदम पैरालाइज हो जाते थे, डर जाते थे, ठीक है। फिर आप क्या करें, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इस डर पर काबू करूंगा, ठीक है। माउंटेन ड्यू नहीं पियेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, डिसाइडेड टू लर्न स्विम इंस्ट्रक्टर। उन्होंने सोचा कि अब हम एक इंस्ट्रक्टर रखेंगे। इंस्ट्रक्टर यानी कि एक हम टीचर रखेंगे जो उन्हें क्या करेगा, जो उन्हें पानी से स्विमिंग करना सिखाएगा। ओके, अब देखिए कि उन्होंने स्विमिंग कैसे सीखी। जब इंस्ट्रक्टर रखा तो इंस्ट्रक्टर ने उनसे प्रैक्टिस करवाई। प्रैक्टिस कैसे होती थी, 5 days इन अ वीक, यानी हफ्ते में 5 दिन, रोज 1 घंटे उन्हें प्रैक्टिस करनी होती थी। और कुछ चीजें उन्हें बार बार करनी पड़ती थी पानी के अंदर, जैसे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाना, बार बार पानी के वो आगे आते थे, पीछे आते थे। और उनकी कमर में, यानी कि ये जो बेस थे उसमें एक पट्टा बांध देते थे और पानी के अंदर उनको छोड़ देते थे। और जैसे उन्हें डर आता था पानी का, तो वैसे ही वो इंस्ट्रक्टर उनको बाहर खींच लेता था। तो इस तरीके से काफी महीने उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की। एंड उसके बाद क्या हुआ, दूसरी प्रैक्टिस थी इनहेल और एक्सेल, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। ये 2 चीजें भी उन्होंने बहुत ज्यादा की पानी के अंदर, ताकि उनका जो हार्ट हो वो बहुत ही मजबूत हो जाए और पानी के अंदर वो सांस ले सके। तीसरा उन्होंने प्रैक्टिस की क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक होता है पानी के अंदर रेंगना, यानी कि चलना। ये समझ लीजिए कि पानी को तैरकर पार करना। तो इसकी प्रैक्टिस भी उन्होंने बहुत ज्यादा की। तो इस तरीके से विलियम डगलस ने प्रैक्टिस कर करके, पीस बाय पीस, टुकड़े बाय टुकड़े में प्रैक्टिस करके उन्होंने स्विमिंग सीखी। आप देख सकते हैं कि उनका कितना डिटर्मिनेशन था पानी, मतलब कि स्विमिंग को सीखने को लेकर। ओके, एंड देन आपको ये और जरूर देखना पड़ेगा कि टर्म क्या था। देखिए, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को अक्टूबर में रखा, ठीक है, और अक्टूबर से जुलाई तक उनकी पूरी प्रैक्टिस चली। ये समझ लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि लगभग 8 से 10 महीने उनकी पूरी प्रैक्टिस स्विमिंग की चली। एंड देन अब जब वो सीख गए, जब उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो उन्होंने सोचा कि यार अब तो मैं तैर सकता हूँ, अब कुछ भी हो जाए अब मैं तैर लूंगा, क्योंकि मैंने इतने दिन प्रैक्टिस कर ली है। चलिए देखते हैं अब वो कहाँ जाते हैं। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर। वो न्यू हैम्पशायर के रिवर लेक वेंटवर्थ में गए, ठीक है, और टाइटन और कॉनरेड मीडोज, तो वहां पे उन्होंने स्विमिंग की, ठीक है। स्विमिंग करते हुए वो नहीं डरे। हाँ, एक बार बीच में जरूर थोड़ा सा डर गए थे, जिन्होंने लगा वाटर यू स्कैर्ड मी, तो फिर वो उसी पानी को पार करके आगे बढ़ गए, यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, राइट। एंड ही कॉन्कर्ड द फियर, और इस तरीके से उन्होंने अपने डर पे काबू पा लिया। ये मान के चलो कि उनके अंदर जो पानी का डर था, ये लास्ट तक उनके अंदर वो डर खत्म हो गया और वो पानी को, यानी कि स्विमिंग कर सके। एंड लास्टली ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर टू इटसेल्फ। इट मीन्स लास्ट में वो कहते हैं कि हमारा जो डर है वो केवल खुद का ही डर है, मन का डर है, और इस मन के डर से हमें काबू पाना है। क्योंकि जो डेथ है वो एक तो पीस है, डेथ में तो शांति है, लेकिन उसके पहले जो हमें इतना ज़्यादा डर लगता है, तो उस डर पे हमें काबू पाना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे हम एक अपने डर पे काबू पा सकते हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, सॉरी विलियम डगलस ने अपने डर पे काबू पाया, ठीक है, बिना माउंटेन ड्यू पी के, और उन्हें अपनी लाइफ में जो डर था वो ऐसे खत्म किया। ओके, तो आई होप ये पूरा जो चैप्टर है इसका डिस्क्रिप्शन है आपको समझ में आया होगा। ये एक शॉर्ट समरी थी। अगर आप इस शॉर्ट समरी को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके सारे क्वेश्चन भी आपसे प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ तो यहाँ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।